नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो है इंक्रीज़ होने वाली है, डिक्रीज़ होने वाली है या फिर वो स्टैग्नेंट रहने वाली है। एंड आई होप आपको पता होगा कि टेल एजुकेशन पर हमेशा फैक्ट्स पर बातें होती हैं, हमेशा लॉजिकल टॉक्स होती हैं, कभी भी इमोशनल बातें नहीं होती। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल ही अपना नोटिस रिलीज़ किया है कि जो आपके एडमिशन है वो लास्ट ईयर की तरह ही होने वाले हैं, सेम प्रोसीजर रहने वाला है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज करते हैं तो उनके, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था तो अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज करते हैं तो उनके लिए आपके मेरिट बेस्ड एडमिशन है, यानी कि 12th क्लास की परसेंटेज के बेसिस पर कट ऑफ्स आएंगी। अगर आप बीबीए, बीएमएस या फिर बीबी जैसे कोर्सेज करते हो तो उसके लिए आपका ड्यूजेट का एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो हर बार होता आ रहा है। तो उसी तरह से आपके इस बार भी एडमिशन होने वाले हैं। अब देखो, अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूं तो दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ्स डिपेंड करती हैं। सबसे पहला है ओवरऑल स्कोर क्या है पूरे इंडिया का। तो अगर ओवरऑल स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट्स का तो कट ऑफ्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। अगर ओवरऑल स्कोर डिक्रीज हो जाता है तो कट ऑफ्स भी डिक्रीज हो जाती हैं। दूसरा मेजर फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब देखो, 2 अगस्त से उनके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो अंडर ग्रेजुएशन की है वो है 31 अगस्त। उसके बाद 15-20 दिनों के लिए एक्सटेंड भी होगा। जब भी लास्ट डेट आपकी होगी, एग्जैक्ट लास्ट डेट, उस दिन पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर होता है जिसमें पता चलता है कि कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए। आई होप आप समझ गए हैं कि कौन कौन से मेजर फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करूं तो देखिए, अगर आप प्रीवियस 5 ईयर्स, प्रीवियस 10 ईयर्स का रिकॉर्ड्स उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो हर साल इंक्रीज होते आ रहे हैं, वो डिक्रीज नहीं हो रहे। तो इस फैक्टर को तो हम एक बार साइड में कर सकते हैं क्योंकि ये तो इंक्रीज ही होने वाला है, इससे डिक्रीज कट ऑफ नहीं हो सकती है। अगर मैं बात करूँ ईयर 2020 की तो देखो, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर लिखा हुआ है कि ईयर 2020 के अंदर 5.6 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। 5.6 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स थे वो थे अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए हैं कि ये जो फैक्टर है तो हम साइड में कर सकते हैं क्योंकि ये डिक्रीज़ नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की। नेक्स्ट फैक्टर है आपका कि ओवरऑल स्कोर क्या हो सकता है पूरे इंडिया का। अब देखो, ओवरऑल स्कोर के अंदर मैं 3 चीज़ों को रखता हूँ: बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज। अब देखो, अब स्टूडेंट जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम्स तो नहीं दे रहे हैं। 12th क्लास जो उनके मार्क्स लगने वाले हैं वो स्कूल ही लगाने वाला है। अब स्कूल जो है वो मुझे लग रहा है कि कभी भी बिलो एवरेज स्कोर नहीं लगाएगा, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के नहीं लगाएगा। वो या तो एवरेज में रखेगा या फिर अबव एवरेज रखेगा। और अबव एवरेज रखने के बहुत ज़्यादा रीजन्स हैं। मैं आपको क्या क्या रीज़न है वो बताने वाला हूँ। अब देखो, एक स्कूल जो है उसको अपनी इमेज मेंटेन करके रखनी होती है। तो जो स्कूल है वो अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है एवरेज या फिर अबव एवरेज ही रखेगा, क्योंकि उसे अपने स्कूल की इमेज जो है वो डाउन नहीं करनी है। तो वो बिलो एवरेज मार्क्स मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देगा। वो बहुत कम स्टूडेंट्स को शायद बिलो एवरेज मार्क्स देगा। अब इस रीज़न की वजह से हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ्स है वो इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक फैक्टर और भी है जिसमें मैं बात करना चाहूँगा, और वो फैक्टर ये है कि आपके जो मार्क्स लगने वाले हैं वो 10th, 11th एंड 12th के जो प्री बोर्ड्स वगैरह हुए हैं उन सभी को मिलाकर आपके मार्क्स लगने वाले हैं इस बार। तो आप ये समझ लीजिए कि जो 11th क्लास होती है, मुझे पता है कि यार मतलब 80 से 90% स्टूडेंट जो है वहाँ पर पढ़ाई नहीं करते हैं, या फिर पढ़ाई करते भी तो 11th क्लास के अंदर मार्क्स काफ़ी कम आते हैं। और स्कूल्स ये सोचकर भी मार्क्स कम देते हैं कि बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर 11th के मार्क्स काउंट किए गए तो एवरेज स्टूडेंट जो होंगे उनकी वैल्यू ज़्यादा होने के चांसेस यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात होती है। तो अगर इस तरह से हम लोग सोचते हैं तो फिर आपके एवरेज स्टूडेंट्स होंगे वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, उनके परसेंटेज कम होने के चांसेस हो जाते हैं 11th के मार्क्स जोड़ने की वजह से। तो आई होप आप समझ गए कि दोनों पर्सपेक्टिव हैं। लेकिन अगर मैं स्कूल वाला पर्सपेक्टिव रखूँ कि स्कूल अपनी इमेज डाउन नहीं करेगा, तो वो पर्सपेक्टिव मुझे ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है। तो इसलिए आपके जो मार्क्स हैं वो शायद एवरेज या फिर अबव एवरेज ज़्यादा आ सकते हैं। और ये रीज़न है कि इस बार की जो कट ऑफ्स है मुझे लग रहा है कि या तो स्टैग्नेंट रह सकती हैं या फिर थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती हैं। डिक्रीज़ होने का मुझे कुछ भी चांस यहाँ पर नहीं लग रहा है। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट ईयर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो मतलब लिटरली बोल रहा हूँ मैं, लेडी श्री राम कॉलेज था या फिर 1-2 कॉलेजेस और थे। लेडी श्री राम की तो 100% कट ऑफ चली गई थी इकोनॉमिक्स ऑनर्स वगैरह के लिए। और जो बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, उन सभी के 99%, 99.25%, 99.75%, तो इस तरह की कट ऑफ वहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो या तो स्टैग्नेंट रहेंगी या थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती हैं।
और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मतलब आप 99% 100% सुनकर बिल्कुल भी डरा मत करो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे रिजर्वेशंस भी होते हैं। अगर आप जनरल हैं तो उसके अंदर भी 2-3 कट ऑफ्स के अंदर आपकी क्लोज होती है। फर्स्ट कट ऑफ में बहुत कम चांसेस है कि क्लोज हो, तो थोड़ी सी कम कट ऑफ होने के चांसेस हो जाते हैं थर्ड कट ऑफ आते आते या फिर फोर्थ कट ऑफ आते आते। अगर आप ST SC हैं तो उसके अंदर तो फिर आपकी और भी कम कट ऑफ आ जाती है, या फिर अगर मैं बात करूँ कि फोर्थ कट ऑफ या फिर फिफ्थ कट ऑफ की, तो अगर आपकी फर्स्ट कट ऑफ ST SC की मान लीजिए 98% है तो फोर्थ फिफ्थ आते आते 92 या 93% तक आ जाती है। इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। सो आप समझ सकते हैं कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। अगर आप DU जेट के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA BMS और BBE ये 3 कोर्सेज करना चाहते हो, BBA BMS और BBE DU जेट का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और ये स्पेशल बैच आ रहा है DU जेट के स्टूडेंट्स के लिए 5 दिनों के बाद, तो आप फटाफट से आज ही एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। आपको इसके अंदर हम लोग वीडियो लेक्चर्स देते हैं 200+ आवर्स के, जिसके अंदर सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं DU जेट के। प्लस हम लोग आपको मॉक टेस्ट देते हैं 10+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर प्रॉपर एनालिसिस आपका होगा कि कहाँ पर टाइम कम लगाया है, कहाँ पर ज़्यादा लगाया है, कहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। इसके अलावा हम लोग आपको टॉपिक टेस्ट देते हैं, जिसके अंदर आपको 273 एग्जैक्ट टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, जिसके अंदर 10,000+ आपको क्वेश्चंस मिलते हैं विद डिटेल्ड आंसर्स, जिससे आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाती है। डाउट सोल्व करने के लिए हमारी ऐप के अंदर स्टडी बस के अंदर डाउट सोल्विंग पोर्टल है, वहाँ पर पोस्ट करो, फैकल्टी आपका सारे के सारे डाउट सोल्व करेगी। इसके अलावा हम लोग आपको उसके अंदर एक टाइम टेबल देते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन से वीडियो लेक्चर्स कब देखने हैं। तो आप DU जेट की अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें फटाफट मैसेज कर दीजिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।